की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नहीं है चंद्रशेखर, हम उन्हें नेता मानते ही नहीं। जो किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व करे वो हमारा नेता हो ही नहीं सकता। ना हमने उसे कभी नेता मानना है। बहन जी भी भारत बंद ना हम बहन जी को अपना नेता मानते हैं। बहन जी को भी नहीं मानते। नहीं मानते हैं उन्हें। तो फिर किसको नेता मानते हैं आप? फिर किसको नेता मानते हैं आप? अभी तक ऐसा कोई नेता आया ही नहीं जो हमारे बारे में सोच सके। चलो करो। हाँ जी। संगम बिहार से आइए, वाल्मीकि समाज से। आप काफ़ी मशहूर हैं और तमाम लोग जो आपके समर्थन में आए हैं। वो ये जो सेना बनाई आपने, इस सेना का मतलब क्या चाहती है? इस सेना का जो काम था वो अभी सही महीने में कर रही है। डीएससी के मामले में हमेशा दबे कुछ लोग की आवाज़ उठाना, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, जिन्हें इग्नोर किया जाता। हम अपना थोड़ा परिचय भी दे दीजिए। सर, मेरा नाम जसविंदर पहलवान है। मैं बली सेना संस्थापक व राष्ट्राध्यक्ष। कब से ये काम कर रहे हैं? कौन सा काम? सेना वाला जो बनाया आपने, कब बनाया? 7 से 8 साल हो गए। कितनी सेना आपके पास है? एक ही है सर, एक ही बहुत है। कितने लोग हैं उस सेना मतलब? सर, गांव-गांव में हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं। कह रहा हूँ एक चंद्रशेखर जी का अपना सेना है, भीम आर्मी, वो भी आर्मी है। कहीं उनसे तो इंस्पायर नहीं है आप? हाँ जी। कहीं चंद्रशेखर से तो इंस्पायर नहीं हो गए? नहीं, कोई इंस्पायर नहीं। सेना आर्मी यही सब बना रहे हैं आप लोग। उनसे हमने इसीलिए तो उनसे धोखा खाया, इसीलिए हमने सेना बनानी पड़ी। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे चंद्रशेखर बोलते थे? कभी भी नहीं सर, आप रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ। और हमारी राजनीति करने की कोई मानसिकता ही नहीं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम भी जाएंगे और फिर जमानत जब्त कराएंगे और फिर उसी समाज से, जिस समाज के लिए विरोध में वो बोल रहे हैं, उनसे 11 लाख रुपए लेंगे और एमपी बन जाएंगे, उनकी वोट भी लेंगे, पैसा भी लेंगे और उनके लिए आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। हम ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं। आप एक बात बताओ, बहुजन समाज के 2 बड़े नेताओं को आप नकार रहे हैं, मायावती जी को, चंद्रशेखर जी को, तो फिर कैसे आप पर बहुजन समाज विश्वास करेगा? हमने उन दोगले जो जिन्हें नेता बता रहे हो आप, हमने उनको नकारा, समाज को नहीं नकारा है। बहुजन समाज हमारा है, सभी हमारे। हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, नेताओं के लिए नहीं। जनता के लिए क्या काम करेंगे? रुको भाई, जनता के लिए पहलवान जी क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो यही काम देखिए, हम आवाज़ उठा रहे हैं कि वर्गीकरण पूरे देश में लागू हो, और वो आप नज़र आ रहा है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके पक्ष में है हम। और जब ये हर प्रदेश में लागू हो जाएगा तो हर उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा जिसे आज तक नहीं मिला है। ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो जाति के आधार पर है, आरक्षण में वर्गीकरण का मामला कि किन किन जातियों को आरक्षण मिले, किन को ना मिले। आपकी जाति जानना चाहता हूँ, आपकी जाति क्या है? सर, डीएससी मतलब डीएससी डिप्राइड शेड्यूल कास्ट। क्या? डिप्राइड शेड्यूल कास्ट। थोड़ा हिंदी में समझा दिए इसको। वंचित जातियाँ जो आरक्षण से वंचित रही हैं, जिनको कुछ नहीं मिला, ये सब मेरी जाति है। जितनी भी हमारी 1200 से 1300 जातियाँ पूरे भारत में है, वो सब मेरी जातियाँ हैं। उन्हीं जातियों से हूँ। आप चंद्रशेखर से मुकाबला कर पाएंगे? इससे हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है, हमारी अपनी लड़ाई है। क्या लड़ाई लड़ेंगे? चंद्रशेखर तो संसद पहुँच गए लड़ाई लड़के। देखिए, उसने धोखा दिया है। ये लड़ाई लड़के वो जीते नहीं है, उन्होंने धोखा दिया है और जनता को धोखा दे रहे हैं। एक ही जाति की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। तो उन लोगों का हम ना तो अपना कंपटीशन में मानते हैं और ना वो हमारे कंपटीशन में है। वो धोखा देने के कंपटीशन में आके निकल सकते हैं, लेकिन हमें धोखा देना नहीं आया है और ना ही हमने दिया है। आपका फेवरेट नेता कौन है? मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। क्या आप धर्म को मानते हैं? मैं इंसानियत को मानता हूँ। सभी धर्म हमारे हैं। वाल्मीकि जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। वाल्मीकि जी ने क्या किया? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। ठीक है जी। तो रामायण को मानते हैं? रामायण को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म को हम मानते हैं और सबका सम्मान करते हैं। हाँ। हम किसी भी जाति को किसी जाति के साथ नहीं लड़ाते, ना ही हमारी वो विचारधारा, ना धर्मों को धर्मों के साथ लड़ाते हैं। ये लोग पहले जातिवाद लेकर आए, इन्होंने ठाकुरों से, गुजरों से, जाटों से, ब्राह्मणों से लड़वाया। आज ये उन्हीं के साथ बैठ के हवन भी कर रहे हैं। पहले कहते थे तिलक तलाजू और तलवार, जूते मारो इनके 4। अब ये कहने लगे हैं ये हाथी नहीं महेश है, ब्रह्मा विष्णु गणेश है। ये कौन बोला? ये कौन बोला? ये जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, ये सभी बोल रहे हैं। आज तक कोई विचारधारा बोल रहे थे
तो अब कहाँ बोल? अब तो उन्होंने मान लिया ना, क्या सभी मान को, महेश मान लिया, गणेश मान लिया। अब क्यों बोलेंगे? अब उनकी पार्टी को चलाने वाले सभी वही हैं जो या तो पहले से ही वो भाईचारे का लेकर चलते, अब बाद में लेके आ रहे हैं। मतलब क्या है? भाईचारा बना के रखो, किसी से मत लड़ो, अपराधी से लड़ो। तो सुनिए, आप रामायण मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो राम मंदिर जो बीजेपी ने बनाया, खुश हो गए आप? खुश हैं? नहीं, देखिए, हमारा इसको बताइए। धर्म के मामले में हम चर्चा नहीं करते ना, धार्मिक क्षेत्र में हम काम करते हैं। ठीक है। हमारे 4 क्षेत्र है जिनमें हम काम करते कौन हैं। कौन सा क्षेत्र? शिक्षा, रोजगार, जो हमारे नेता है उनको सपोर्ट करना। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र, इस हिसाब से हम राजनीति में वो। अच्छा, बीजेपी ने दावा किया था कि वो करोड़ों रोजगार, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देगी। बीजेपी सही काम कर रही है? देखिए, डीएससी हमारे लिए सही हुआ है, वरना हम ये नहीं कहते कि उसने क्या सही किया है। डीएससी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो इसे लागू कर दे। कुछ तो आकलन करते होंगे मोदी जी को। मोदी जी कैसे नेता हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अभी देश के जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री है, बस। और क्या कहें? अरे काम तो बताइए, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, हर कोई अच्छा भी करता है और बुरा भी। डिप्लोमेटिक मत होइए, चंद्रशेखर डिप्लोमेटिक नहीं हो रहे हैं। हम उसी को भी नहीं कर रहे सर। हाँ, तो बताइए, सीधे सीधे बताइए, अच्छे हैं या बुरे? अभी अगर वो डीएससी लागू कर देते हैं तो अच्छे हैं, अगर नहीं लागू करते तो हमारे अगर डीएससी लागू होगा तो वोट किधर जाएगा आप लोगों का, जो खासतौर से वाल्मीकि समाज है? जो हमारे लिए सोचेगा, जो हमारे डीएससी को लागू करेगा, हम उसके समर्थन में। मतलब कि जो आपके लिए अच्छा करे वो आपका नेता हो जाएगा? बिल्कुल। ना चंद्रशेखर ना मायावती? कोई जातिवाद का यहाँ कोई सिस्टम नहीं। कोई सिस्टम नहीं है। जो उनकी विचारधारा थी जातिवाद की, धर्मवाद की, वो हम खत्म करेंगे। और बली सेना जो है भाईचारे का काम करेगी और देश हित में काम कर रही है। अच्छा, ये नाम आपने कहाँ सुना, बली सेना? बली नाम आपने क्यों रखा? ये हम आने वाले समय में बताएंगे। आने वाले समय में बताएंगे बली सेना क्यों नाम। क्या रणनीति है आने वाले समय में? रणनीतियाँ पहली मुलाकात में जानोगे क्या सर? बताइए। हम पहली मुलाकात नहीं, ये देश आपसे मुलाकात कर रहा है। देखिए, देश दुनिया आपका वीडियो देखेगा। हमारी रणनीति है आपस में भाईचारा बनना। हाँ। और जो आपस में भाईचारा बनना, जातियों के हिसाब से जो देश को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, वो टुकड़े टुकड़े जातियों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से ना। जातिगत आरक्षण, वो जो जनगणना है वो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, हम समर्थन में। कंगना जी ने कहा नहीं होना चाहिए। तो कंगना जी कौन है? सांसद बीजेपी की, मंडी तो से। रहे ऐसे बहुत नेता घूम रहे हैं। हाँ, अकेले बीजेपी को क्या जातिगत जनगणना कराना चाहिए? करवानी चाहिए। राहुल जी इसके साथ हैं क्या? आप राहुल जी के साथ हैं? देखिए, जो सही काम करेगा, हम सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं। वो कह रहा है जाति की जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो हाँ वो सही कह रहा है। अगर मोदी जी डीएससी लागू करते हैं, हाँ मोदी जी सही कर रहे हैं। हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हम इस समाज के हैं, इस देश के हैं। और जो अच्छा है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं। बुरा कौन है अभी देश में? बुरा जो बुरे काम कर रहा है वही बुरा है सर। अच्छा, हिंदू मुस्लिम राजनीति क्या ज़्यादा हो रही देश में? देखिए, जो जिस हिसाब से कर रहा है, अभी हिंदुओं के खिलाफ भी जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो मुस्लिमों के खिलाफ भी हो रहे हैं, क्रिश्चियनों के खिलाफ भी हो रहे हैं, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। जिस संगठन की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के हिसाब से वो दूसरे धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है और दूसरी जाति को दूसरी जातियों से लड़ाता है। बली जी से कोई जुड़ना चाहे तो क्या करना पड़ता है उसको? बली सेना से कोई जुड़ना चाहता है तो ईमानदारी सबसे पहले होनी चाहिए। क्या क्या ईमानदारी हो? ईमानदारी का कोई परिभाषा थोड़ी ना है सर। बताइए तो, कोई विचारधारा तो होगी। क्या करे वो 1 पॉइंट की बन जाए सेना, बली सेना में आ जाए? बली सेना उसको लेगी जो भी दबे कुचलों की आवाज़ उठाएगा और ईमानदारी से उठाएगा। और आने वाले समय में कभी ऐसा ना हो कि वो लोगों के साथ, हमारे साथ जुड़ के फिर वो राजनीति का हिस्सा बन जाए। चंद्रशेखर अगर आए तो ले लेंगे आप उनको अपनी से? नहीं लेंगे चंद्रशेखर को। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो जो भी उसका व्यवहार है, हरकत है, वो जातिवादी है, हम उसे नहीं लेंगे। अच्छा, आप दिल्ली में ही रहते हैं? मैं हरियाणा, यूपी, पंजाब हर जगह घूमता रहता हूँ। अच्छा, रहते कहाँ हैं? गाड़ी में ही कपड़े, गाड़ी में रहता हूँ मैं। गाड़ी में रहते हैं? कहाँ पैदा हुए? सोनीपत, हरियाणा। हरियाणा के हैं आप? जी। अभी गाड़ी में चल, कौन सी गाड़ी है आपके पास वैसे? वैगनार है सर। वैगनार? जी। समाज सपोर्ट कर रहा है आपको? समाज सपोर्ट कर रहा है, आर्थिक रूप से कर रहा है?
जितना हमारी, देखिए ये लड़ाई जो है हमारी है आर्थिक रूप से, हमारी लड़ाई है इस समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने की। जब ये आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट भी करेगा। अभी ये समाज सक्षम नहीं है, इसीलिए तो हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल और मोदी जी बुलाएं अगर आपको दोनों एक साथ, किसके पास जाना पसंद करेंगे? अगर हमें सभी एक साथ मिलकर बुलाएंगे, बैठेंगे सामाजिक तौर पे, तो हम सभी के पास जाएंगे। अगर कोई राजनीति में लेने के लिए बुलाएगा हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मतलब पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बीजेपी टिकट दे तो दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं, क्रॉस कर देंगे। कांग्रेस का टिकट आए तो किसी का नहीं सर, क्रॉस। बीएसपी एएसपी क्या करेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। सांसद विधायक नहीं बनेंगे? नहीं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बली सेना का फिर उद्देश्य क्या है? वर्गीकरण को लेकर पूछ लेगा था। बली सेना का फिर उद्देश्य क्या है? क्या लाभ होगा? बली सेना का उद्देश्य है कि दबे कुचलों की आवाज उठाना और उन्हें न्याय दिलवाना। दबे कुचले समाज की उनकी आवाज उठाना और उनको न्याय दिलाना। अच्छा, इस समय वर्गीकरण का चल रहा है, क्या मैटर है? वर्गीकरण के बारे में आपको नहीं पता सर? क्या वर्गीकरण क्या है बताइए, क्या मैटर है? दिल्ली में देश में आज आए है? आज आए हैं क्या है? क्वेश्चन का सवाल का जी, वर्गीकरण जो है वो जो दबे कुचले जातियां हैं जिनको अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जो इससे अनभिज्ञ है, जो दूर है, जैसे बाजीगर है, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे हो रोड पर आपने देखे होंगे, वो गोल चक्कर के अंदर से निकलते हैं, रस्सियों पे चलते हैं। आज भी बहन बेटियां जो हैं रोडों पर शौचालय करने में मजबूर है, शौच करने पे सोने में मजबूर है, उनके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरह की जातियों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। उनके अंदर शिक्षा का अभाव है, उनके अंदर रोजगार का अभाव है, उनके अंदर स्वास्थ्य का भी अभाव है, हर चीज़ से वो वंचित हैं। जो वंचित हैं उनके लिए ये अच्छा, जब वैकेंसियाँ निकलती हैं, वैकेंसी आती हैं, गजट में आती हैं, तो आप लोगों को कौन मना करता है कि भाई आप ये फार्म मत डालो? हमारे बच्चे फार्म भरते हैं। स्टेज पर जो है एक पर्टिकुलर जाति के लोग बैठे रहते हैं, वो जब भी जाति एक पर्टिकुलर नाम बताएं। आप सुनिए, वो बैठे रहते हैं और फिर वो उस पर मार देते हैं कलम जाति पूछ के। एक ही जाति के लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, एक ही जाति के लोगों को लिया जाता है। भरते सभी हैं, सक्षम सभी हैं। अच्छा, जहाँ वाल्मीकि समाज की वैकेंसियाँ निकलती है, अगर मैं सीधी बात करूँ, जो 100% आरक्षण जो आपको मिला हुआ है, क्या उसमें जिनका आप नाम ले रहे हो, मैं नाम ले रहा हूँ, जाटव कम्युनिटी या चमार कम्युनिटी उस फार्म को कभी भरती है? हाँ, उस फार्म को भरती है क्या? जिसमें 100% आरक्षण है, क्या उसमें जाटव चमार कम्युनिटी भरती है उस फार्म को? बिल्कुल भरती है। उसके अंदर उनके अंदर भर्ती और लगती भी है। हमारी जो गाड़ी आती है एमसीडी की, जो सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से निकलते हैं, उन गाड़ियों को भी एक लेकर चले जाते हैं, टकार जाते हैं, पता भी नहीं चलने देते कि गाड़ियां कहाँ से कहाँ गई हैं। उनके लिए जो ये उनके दस्तानों के पैसे तक खा जाते हैं, झाड़ू के पैसे तक खा जाते हैं। इधर इतना बुरा हाल चल रहा है। नहीं, वर्गीकरण की बात आ जाओ, जो आप जब फार्म आप डालते हैं नौकरी के लिए, क्या उसमें क्या मतलब आपको ऑब्जेक्शन लगता है? हाँ जी, कौन ऑब्जेक्शन लगाता है आपको? कौन मना करता है कि भाई आप एसएससी का फार्म मत भरो, आप यूपीएससी का फार्म मत भरो, आप उसका फार्म मत भरो? सर फार्म भरते हैं, फार्म भरने के बाद इंटरव्यू होता है। उसमें एक डेट नंबर से जो हमारे बच्चे रहते हैं वो रहते नहीं है, वो किए जाते हैं पीछे, उनको पीछे किया जाता है और फिर दूसरे बच्चों को आगे किया जाता है और उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। हमारे बच्चे आपको पता है ना 15% आरक्षण है ना, 15 ही है ना, 15% आरक्षण है। 15 में से अभी 9% आरक्षण ऐसा खाली एससी का, अरे 20 का, हरियाणा SC ST OBC पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 15% है। कहाँ पे है सर? दिल्ली में, हरियाणा में, कहाँ पे? पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। आप कौन कर रहे हैं? सुनिए, हम कह रहे हैं, किताब उठा के देखो, कितना परसेंट आरक्षण है? अभी भी 15 में से अभी भी 9% ऐसी वैकेंसियां हैं जो वैक लोग हैं जो जिनको नहीं भरा जा रहा। आरक्षण कहाँ लिखा आप बताइए? आप गूगल में सर्च मार के देखो, बताइए, आप दिखाइए गूगल पे। देखो, आप देखो, आप दिखाओ ना फोन आपके पास, अभी आपको दिखाएंगे गूगल पे सर्च मार के दिखाइए सर। दिखाइए 15% आरक्षण का है।